यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। मेरे साथ में कहें राजा। राजा, राजाओं का राजा कौन है? सच्ची? राजाओं का राजा। सच में यकीन है आप लोगों को? डाउट है? हकीकत में हम लोग बोलते तो हैं राजाओं का राजा, लेकिन हमारे दिमाग में वो छवि अभी नहीं बनी है। समझ रहे हैं? हम बोलते तो प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, हम भजन भी गाते हैं, हम सुनते भी हैं, लेकिन जो हमारा माइंड है ना, यहां अभी वो राजा की छवि नहीं बनी है। तो आज हम राजा की छवि अपने दिमाग में बनाएंगे। ठीक है? किसकी छवि बनाएंगे? राजा की छवि। अक्सर हर चर्च में आपको क्रॉस मिलेगा, मिलता है ना? ये हमने बड़े प्यार से, बड़ी मेहनत से बनवाया है। और आज भी जब लोग प्रार्थना करते हैं या फिर भजनों को गाते हैं, तो वो क्रॉस को देखते हैं, आगे भी लगा होता है इसलिए उसे भी देखते हैं, और अपने मन विचारों में भी क्या चलता है? क्रॉस। कई बार मैं भी जब करता हूं प्रार्थना या आराधना, तो यीशु मसीह क्रॉस पर दिखते हैं, लटके हुए, उन पर कोड़े और निशान है। हम सब लोग आराधना में इन चीजों को फील करते हैं, देखते हैं। लेकिन आज आपको एक बात बताना चाहूंगा, बहुत गहरी बात है। यीशु मसीह इस क्रॉस पर अब नहीं है। समझे? यीशु मसीह इस क्रॉस पर नहीं है। यीशु मसीह कहां है? कहां है? जी जी, बिल्कुल हमारे बीच में, और स्वर्ग में है, और हमारे अंदर है, और थोड़ा बाहर निकालो, हमारे संग चलता फिरता है। और यीशु मसीह इस क्रॉस पर अब नहीं लटके हैं, लेकिन हम देखते हैं, लेकिन वो है नहीं इसमें। वो कहां है? पिता के दाहिनी ओर। और थोड़ा और डीप जाओ जरा सा। नहीं पता है आप लोगों को? मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूं, मतलब एक बातचीत कर रहे हैं हम लोग। थोड़ा और सोचने की कोशिश करो, कहां है यीशु मसीह? हमारे मनों में है जी। और थोड़ा सा सोचो, जल्दी जल्दी। कहां है यीशु मसीह? यीशु मसीह इस क्रॉस पर अब नहीं लटके हैं। तो यीशु मसीह कहां है? सिंहासन पर विराजमान है। कहां? पिता के दाहिनी ओर राजा। कहां है? सिंहासन पे राजा क्या हो रखा है? विराजमान हो रखा है। राजा अब कहीं घूम नहीं रहा है। राजा अब इस क्रूस पर लटका हुआ नहीं है। राजा अपनी हथेलियां अब नहीं दिखा रहा लोगों को। राजा अब लोगों की निंदा नहीं सह रहा। राजा कहां है? सिंहासन पर विराजमान है। राजा कहां है? सिंहासन पर विराजमान है। और ये छवि आज आपके माइंड में आनी चाहिए कि मेरा राजा कहां है? क्रूस पर नहीं। आपका राजा कहां है? सिंहासन पर विराजमान है, वो भी सबसे बड़े सिंहासन पर, स्वर्ग में सबसे महान राजा के दाहिने सिंहासन पर क्या है? विराजमान। अब वो यहां लटका हुआ नहीं है, अब वो कमजोर नहीं है, अब वो लोगों की ताड़नाएं नहीं सह रहा वहां, बल्कि अब उसके पास क्या है? अधिकार है। अब वो राजा विराजमान है अपने सिंहासन पर। आज के बाद एक टिप दे रहा हूं आप लोगों को। आज के बाद जब भी आप प्रार्थना करें, जब भी आपकी आंखें बंद हो, यीशु मसीह को इस क्रूस पर न देखें, क्योंकि यहां वो लाचार था, यहां वो दुखी था। समझ रहे? यहां वो पीड़ा में था। यीशु मसीह सिंहासन पर हैं, वहां अपनी नजरों को लगाएं, अपने विचारों को उस सिंहासन पर लगाएं। ये देखें अपनी आंखों को बंद करते, मेरा राजा कहां बैठा है? सिंहासन। और मैं उससे प्रार्थना कर रहा हूं, उसकी आराधना कर रहा हूं। जब हम भजनों को गाते हैं, यहां पे भजनों को गाते हैं, तो एक टिप है, जब भी आप अपने भजनों को, कोई भी भजन वर्शिप हो रही है, कोई भी आप गा रहे हैं,
आपका जो ध्यान है चंचल है ना, मन तो चंचल है, कभी कहीं कभी कहीं, कभी ये ठीक से नहीं गा रहा, ठीक से नहीं बजा रहा, कभी वो बाहर जा रहा, बच्चा दौड़ रहा है, ये कर रहा है, कभी उधर, ये सब चीजों पे हमारा ध्यान रहता है। कई बार घर में, कई बार पूरे लोग आए कि नहीं आए, कई बातें होती हैं। लेकिन आज आपको मैं बताऊंगा कि आपको अपने ध्यान को केवल सिंहासन पर रखना है। कहां रखना है? सिंहासन पर। जब वर्शिप हो रही है, आपका ये विचार है ना, सिंहासन बना हुआ दिखना चाहिए और उसमें तुम्हारा राजा विराजमान हुआ आपको दिखना चाहिए। तब आप वर्शिप कर रहे हैं, तब आप उसकी क्या कर रहे हैं? आराधना कर रहे हैं। अगर वो दिख नहीं रहा आपको, आपका ध्यान कहीं है, तब आप भजन गा रहे हैं। तब आप क्या कर रहे हैं? भजन गा रहे हैं, बस अपना एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन यदि वो आपको दिख रहा है, उसकी छवि आपके मन में बन रही है, तो इसका मतलब आप सच्ची आराधना उसे दे रहे हैं। आप एक बार करके देखना है इसको, ठीक है? इस सेशन के लास्ट में हम लोग एक छोटा सा भजन गाएंगे, उसमें ये प्रैक्टिस करना अपने आप में, देखना परमेश्वर आपके साथ में उपस्थिति। तो हमने क्या कहा? राजा। क्या कहा? जोर से कहें भाई। राजा विराजमान है कहां? सिंहासन पर। तो राजा का आदर करना हमें सीखना है। क्या करना? आदर करना हमें। अरे भैया, राजा है, ध्यान रखना इस बात को। जब तक क्रूस पे लटका था, लोग मजाक बनाते थे, लेकिन अब वो राजा है, सिंहासन पर विराजमान है। अब आपको बड़े आदर के साथ उसके सम्मुख आना होगा, बहुत आदर के साथ में, क्योंकि राजा के पास, पता है, राजा, अभी हम आगे चलेंगे राजा के विषय में जानने में। राजा बहुत पावरफुल चीज है। इतना पावरफुल आज का प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन राजा उससे भी बहुत पावरफुल होते थे, क्योंकि उनके पास सब कुछ अधिकार उनके पास होता है। किसी प्रजा के पास कोई अधिकार नहीं होता था, राजा के पास अधिकार होता। जो उसने कह दिया हो गया, बाकी पब्लिक कितना भी बोले, जो राजा ने कह दिया होगा वही। राजा के पास अधिकार होता है। तो आज हम राजा के आदर के बारे में सीखेंगे कि इस राजा को हम कैसे आदर दें। हालांकि लोगों को यह टॉपिक सुनना पसंद नहीं है, लेकिन आज मैं सुनाऊंगा जबरदस्ती सिखाऊंगा और हमें सीखना है इस बात को। राजा का आदर करना हम लोग अपने जीवन से सीखेंगे। लाइफ में कहीं भी रहे, लेकिन हमें राजा का आदर करना। पहली बात, हमें उसकी छवि अपने दिमाग में बनानी है। दूसरी बात, आप जानते हैं बाइबिल, पूरी बाइबिल यदि आप पढ़ते हैं तो बाइबिल केवल एक विषय में बात करती है, वो है किंगडम, राज्य के विषय में। कितनी भी बार आप प्रकाशित वाक्य से, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य पढ़ लें, किंगडम के बारे में परमेश्वर का वचन बात करता है, राज्य के बारे में। और जब यीशु मसीह इस धरती पर आए, तो यीशु मसीह ने सबसे पहला ही प्रचार यही था कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य की बात यहां पर करते हैं। और हर एक राजा, हर एक राज्य में क्या होता है? एक राजा होता है। इसीलिए मैंने कहा हमारा जो राजा है वो कहां है? सिंहासन पर विराजमान है अपने राज्य में। और बाइबल हमें यह बताती है कि वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थापित किया। सिंहासन पर कौन बैठता है? राजा बैठता है। राजा स्वर्ग में सिंहासन पे बैठा हुआ है। अब आपके छवि आ रही होगी दिमाग में कि हम किसकी आराधना कर रहे हैं? यहां पर राजा की आराधना कर रहे हैं। अब एक राजा, बाइबल बहुत राजाओं के विषय में बताती है, एक राजा के विषय में हम लोग देखेंगे और मेरे साथ में निकाल लेंगे। पहला राजा 10 अध्याय और उसका 1 और 2 पद कोई ऊंची आवाज में पढ़ दे। जब सीबा की रानी ने यहोवा के नाम के विषय सुलेमान की कीर्ति सुनी, तब वह कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने को चल पड़ी। वह तो बहुत भारी दल के साथ मसालों और बहुत सोने और मणि से लदे ऊंट साथ लिए हुए यरूशलेम को आई और सुलेमान के पास पहुंचकर अपने मन की सब बातों के विषय में उससे बातें करने लगी। जी, यहां पर राजा सुलेमान के विषय में और एक रानी के विषय में बातचीत है। ये सीबा की रानी है और इसने जब राजा सुलेमान के बारे में सुना कि परमेश्वर ने उसे अपार बुद्धि दे रखी है, तो उसने प्लान किया, उसने कुछ सवालों को बनाया
और मैं उसका टेस्ट करूंगी, मैं उसकी परीक्षा करूंगी, ये पूछकर कि इन सवालों के उत्तर मुझे बता। लेकिन वो खाली नहीं गई। समझ रहे हैं आप? सीबा की रानी खाली गई है? कैसे गई है? क्या लेकर गई है? हाँ, मणियां लेकर गई, मसाले लेकर गई, और सोना लेकर गई, ऊंट लेकर गई, और ऐसी बहुत सारी चीजों को, कीमती कीमती चीजों को लेकर के गई। अरे भैया, आप परीक्षा करने के लिए आ रहे हैं, परीक्षा ही लिखा है ना, आप परीक्षा करने के लिए आ रहे हैं, तो आप इतना सारा गिफ्ट लेके क्यों आ रहे, इतना सारी धन दौलत लेके क्यों आ रहे हैं? आप तो उसे आजमाने के लिए आ रखे हैं। तो जो आजमाने आता है वो गिफ्ट लेने तो नहीं आता, वो तो क्या होता है, विरोधी होता है, वो तो आजमाने के लिए आया हुआ है। लेकिन ये रानी अपने साथ में क्या लेकर आई है? बहुत सारी बहुमूल्य चीजों को लेकर के आई है। एक पद हम और पढ़ेंगे इसी का, 24-25। और समस्त पृथ्वी के लोग उसकी बुद्धि की बातें सुनने को, जो परमेश्वर ने उसके मन में उत्पन्न की थी, सुलेमान को दर्शन पाना चाहते थे। वे प्रतिवर्ष अपनी अपनी भेंट अर्थात चांदी और सोने के पात्र, वस्त्र, सुगंध द्रव्य, घोड़े और खच्चर ले आते थे। हाँ, यहां पर भी एक राजा के विषय में, सुलेमान के विषय में लिखा है कि जब लोग उसकी बातों को सुनने आते थे, क्या क्या करने आते थे? बातों को सुनने आते थे, तो वो खाली हाथ नहीं आते। सोना, चांदी, घोड़े, ऊंट, जो कुछ उनके पास होता था उसे लेकर के जाते थे। राजा ने फीस नहीं मांगी है, ठीक है? राजा ने नहीं कहा, कहीं लिखा है सुलेमान के विषय में कि वो मांगता था लोग, नहीं, राजा ने फीस नहीं ली। लेकिन ये राजा है, और पुराने जमाने में, बाइबल में या फिर पुराने जमाने में, आप राजा के पास खाली हाथ नहीं जा सकते, ये नियम था। क्योंकि राजा एक बहुत बड़ा ओहदा है, मतलब पूरे देश में सबसे बड़ा कौन है? राजा है। अब राजा के पास कोई भी जाएगा वो खाली हाथ नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि यदि वो खाली हाथ गया तो राजा की इंसल्ट होती थी। तो राजा की इंसल्ट ना हो, इसलिए हर एक व्यक्ति अपने साथ में कुछ ना कुछ, जो कुछ जितनी उस पर सामर्थ्य है, उसको लेकर के राजा के सम्मुख जाया करते थे। इतना समझ आया आप लोगों को? राजा के सम्मुख आप बिना गिफ्ट के नहीं जा सकते। आप सोचेंगे कि चलो मैं बिना गिफ्ट के चले जाऊंगा राजा के पास, तो ये क्या हो जाएगा? उसकी इंसल्ट हो जाएगी। और अगर आपने राजा की इंसल्ट कर दी तो फिर आपका क्या होगा? आपको पता ही है क्या होगा। वो कटवा डालेगा, मार डालेगा, या फिर कुछ कर देगा, ठीक है, जेल में डाल देगा, या आपकी प्रार्थना, आपकी जो रिक्वेस्ट लेकर आप आए हैं उसकी नहीं सुनेगा, जो भी हो। सो क्या करते थे कि कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर के जाते थे। फीस नहीं है, लेकिन उसका आदर करने के लिए। किसका? राजा का आदर करने के लिए। कि मैं किसके पास जा रहा हूं? राजा के पास जा रहा हूं, भाई कुछ ना कुछ तो लेके जाना पड़ेगा मुझे, मैं खाली हाथ उसके सम्मुख नहीं जा सकता। राजा का आदर करने के लिए वे अपने बहुमूल्य चीजों को लेकर के जाते थे। राजा का आदर आप ऐसे नहीं कर, राजा आप बहुत सुंदर दिख रहे हैं, राजा आप बहुत स्मार्ट हैं, इसे नहीं हो सकती थी। ये तारीफ हो जाएगी जैसे हम लोग आपस में करते हैं। लेकिन आदर की जहां बात आती है तो आपको राजा को कुछ सोना चांदी जो कुछ आपके पास है वो चढ़ाना होता था, देना होता था कि राजा भाई सीबा की रानी आई, क्या लेकर आई है? इतने सारी चीजों को लेकर आया। राजा क्या हो जाएगा? खुश। समझ आया? तो ये क्या था, जब राजाओं का जमाना था तो ये उनका कल्चर था। क्या था? संस्कृति थी उनकी ये, कि वो राजा के पास खाली हाथ नहीं जाएंगे। वो जब राजा के पास जाएंगे तो बहुमूल्य चीजों को लेकर के, मिट्टी और पत्थर लिखा है कहीं, वो ऐसी ऐसी चीजों को लेकर गए जिनकी कीमत क्या थी? बहुत अधिक थी, जिनको नॉर्मल इंसान खरीद नहीं सकता था। ऐसी चीजों को लेकर के गए। लेकिन उसने दिया क्यों? सोचो, वो लेकर क्यों आई सुलेमान के पास ये सब चीजें? वो तो परीक्षा करने आई थी ना। लेकिन उसके बावजूद वो इतना सारा चीजें लेकर आ रही है। कारण क्या था?
पहला पद में क्या लिखा है कि वो उससे प्रश्न पूछने गई। और हमने 24-25 पद में देखा कि लोग अपनी उससे बातों को जानने के लिए उसके पास आया करते थे। किसके पास? सुलेमान के पास। तो पहली बात, जब किसी को किसी राजा से मिलना है तो उसे गिफ्ट लेके जाना है, वो खाली हाथ नहीं जा सकता। दूसरी बात, जब किसी को राजा के बातों को सुनना है, राजा से वो कुछ सुनना चाहता है, तब भी उसे क्या करना था? गिफ्ट लेकर के जाना था। और जब कभी कोई राजा से कुछ सीखना चाहता है, तब भी उसे क्या लेके जाना है? वो खाली हाथ नहीं जा सकता। पहले तो राजा से आसानी से कोई मिल नहीं सकता, अब जो मिल रहा है वो खाली हाथ नहीं जा सकता था। इसलिए जो सीबा की रानी है, वो हालांकि परीक्षा करने के उद्देश्य से गई, लेकिन उनका कल्चर है कि वो खाली हाथ नहीं जा सकते किसी राजा के सम्मुख। इसलिए वो अपने साथ में बहुत सारी चीजों को लेकर के गई। हो सकता यदि सुलेमान हार जाता और वो जीत जाती, हो सकता था, लेकिन उसके बावजूद वो लेकर के गई। रिजल्ट नहीं देखा उसने, क्या पता सुलेमान मुझसे हार जाए, नहीं, वो कल्चर था कि उसे लेकर के ही जाना है। वो हारे जीते वो बात है, वो मेरे सवालों का जवाब दे पाई नहीं दे पाई वो बात की बात है, लेकिन एक राजा के सम्मुख वो खाली हाथ नहीं जाया करते थे। अच्छा, अब सुलेमान ने क्या किया? जब उनकी बातचीत हुई और सुलेमान के पास सीबा की रानी ने वो सब धन दौलत जितना वो लेकर के आई थी, उसने किसको दे दिया? राजा को दे दिया। अब राजा ने क्या किया? 13 पद पढ़ेंगे इसी का, 12 और 13 पढ़ दो। और राजा ने चंदन की लकड़ी से यहोवा के भवन और राजभवन के लिए खंभे और गवैयों के लिए वीणा और सारंगियां बनवाई। ऐसी चंदन की लकड़ी आज तक फिर नहीं आई। हाँ, क्या किया उसने? जब उसके पास वो सब चीजें पहुंची तो उसने उनका क्या किया? क्या लिखा है? यहोवा के भवन के लिए उसने क्या बनाई? चीजों को बनाया। सपोज आज के डेट में देखें तो उसने बेंचें बनवा दी, उसने दरवाजे लगवा दिए, उसने अच्छी अच्छी चीजें अपने जो परमेश्वर का भवन था वहां लगा दी। किससे? जो सीबा की रानी लेकर के आई थी, उसको लेकर उसने परमेश्वर के भवन में लगा दिया। ओके, नेक्स्ट 13 पद। और ना दिखाई पड़ी है। सीबा की रानी ने जो कुछ चाहा वही राजा सुलेमान ने उसकी इच्छा के अनुसार उसको दिया। फिर राजा सुलेमान ने उसको अपनी उदारता से बहुत कुछ दिया। अब वह अपने जनों समेत अपने देश को लौट गई। अरे भैया, उल्टा हो गया। सीबा की रानी देने गई थी सुलेमान को कुछ, ठीक है, वो कुछ लेकर के आई और सुलेमान के कदमों में उसने रख दिया। लेकिन यहां तो उल्टा गेम हो गया। सुलेमान ने क्या चाहिए था? कि वो अपने पास रख देता, टाटा बाय बाय जाओ। ठीक है रानी, तुम तो हार गई, मैं तो जीत गया, तुमने जो कुछ सवाल पूछे मैंने दे दिए, अब आप जाओ। लेकिन किंगडम कल्चर में, राजा के राज्य में ऐसा नहीं होता। आप मुझे गिफ्ट देते हैं, मैं क्या बोलता हूं? थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये गिफ्ट दिया, खत्म बात। लेकिन किंगडम में, राज्य में, राजा के शासन में ऐसा नहीं होता। उसके शासन में क्या होता है? उसके शासन में यह होता है कि जब कोई राजा को कुछ भी देता है, लेकर के आता है राजा के सम्मुख, राजा उसका 2 गुना कई गुना फिर उस व्यक्ति को वापस देता है। यहां पर क्या लिखा है? कि जब सीबा की रानी ने जो कुछ उसको सुलेमान को दिया था, उसके बाद जो कुछ सीबा की रानी ने उससे डिमांड की वो भी दिया, और अपनी उदारता से उसको बहुत कुछ दिया। किसने दिया? सुलेमान को छोड़ दो, पर राजा ने। किसने दिया? राजा ने दिया। जो कुछ सीबा की रानी लेकर के आई राजा के सम्मुख, राजा ने उसके बदले उसे क्या दिया? बहुत कुछ। कहीं बहुत कुछ, राजा बहुत कुछ देता है। जोर से कहीं जरा, राजा बहुत कुछ देता है।
राजा आपको खाली हाथ नहीं लौटाता। आप मंत्री के पास नहीं जा रहे एप्लीकेशन लेके, भाई भाई साहब ऐसी ऐसी बात है, और उसने रख दी वो एप्लीकेशन, ठीक है हो जाएगा आपका काम। नहीं, ये यहां चलता है, डेमोक्रेसी में ये सब चलता है, लेकिन किंगडम में ये नहीं चलता। आप जो कुछ किंगडम में लेकर के आते हैं परमेश्वर राजा के सम्मुख, वो आपको वापस उसका 2 गुना, उसका 100 गुना, लिखा है अपनी उदारता से वो वापस देता। और उसका जो कुछ सीबा की रानी लेकर के आई थी, उसने किस पे लगाया? परमेश्वर के भवन। अब आप एक और बात मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब आप राजा के पास जाते हैं तो राजा को आप दान और चंदा नहीं दे सकते। समझ रहे हैं मेरे? थोड़ा सोचो दिमाग में। राजा के पास जब आप जाएंगे, कभी हम तो गए नहीं आज तक क्योंकि हमारे यहां राजा प्रथा नहीं थी, लेकिन जो हम पढ़ते हैं उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं। राजा के पास जब आप जाएंगे तो आप राजा को दान नहीं दे सकते। दान दे सकते हैं राजा को? दान किसको देते हैं हम? भिखारियों को देते हैं, और जो हमसे छोटे होते हैं, जिनके पास कुछ नहीं है और हमारे पास बहुत कुछ है, तो हम उन्हें दान दे देते हैं। ये तो करते हैं लोग, ठीक है। लेकिन राजा कौन है? मैंने बताया पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? राजा है। अब राजा को मेरी हिम्मत है कि मैं राजा को दान दूं? दे सकता हूं? या फिर राजा को मैं चंदा दे सकता हूं? चंदा समझते ना आप? राजा को राजा के सिंहासन के सामने खड़े होकर दान और चंदा नहीं दे सकते। ये लिख लेना, अपने दिमाग में छाप लेना। एक पद पढ़ेंगे हम इसी का, 25 पद पढ़िए। वे प्रति वर्ष जी अपनी भेंट, क्या? वे प्रति वर्ष अपनी भेंट क्या? चंदा क्या लिखा है? दान क्या लिखा है? भेंट क्या? या फिर दूसरे शब्दों में गिफ्ट। गिफ्ट समझते हैं आप? गिफ्ट की कीमत नहीं होती। गिफ्ट, दान नहीं। राजा को आप दान नहीं दे सकते, राजा को आप चंदा नहीं दे सकते। यदि आप दान दे रहे हैं, यदि आप चंदा दे रहे हैं, तो आप उसकी क्या कर रहे हैं? इंसल्ट कर रहे हैं। आप राजा को दान और चंदा नहीं दे सकते। आपको राजा को गिफ्ट देना होगा या फिर भेंट देनी। आप जब किसी के यहां जाते हैं, परसों हमारे बेटे का जन्मदिन था, तो लोग हमारे लिए दान तो कोई नहीं लेके आया, चंदा भी कोई नहीं लेके आया। भाई वो भेंट करने आए ना, हमको मिलने के लिए आए, तो वो क्या लेके आए? गिफ्ट, भेंट लेकर के आए। भेंट, भेंट, भेंट अगर हिंदी में भेंट मतलब क्या होता है? भेंट, भेंट, भेंट मतलब अगर मैं अपने साधारण शब्दों में कहूं तो दो व्यक्तियों का मिलना भेंट हो गए। भेंट, भेंट भाई मिल रहे हैं, दो व्यक्ति आपस में मुलाकात कर रहे हैं, भेंट हो रही है। और इसी भेंट को हमने कहा कि भाई हम जब एक दूसरे से मुलाकात करेंगे तो हम खाली हाथ नहीं कर सकते, हमें क्या करना होगा? कुछ ना कुछ लेकर के जाना होगा। एसाव, याकूब जब एसाव से मिलने गया तो जब वो सोचता है कि कहीं वो मार न दे, तो इसलिए वो बहुत सारे धन दौलत ये सब लेकर के उसके पास पहुंचता है। भेंट करने जब जाते तो आप खाली हाथ नहीं जा सकते, आप चंदा लेकर नहीं जा सकते कि राजा मैंने ये चंदा इकट्ठा किया आपसे मिलने के लिए, नहीं हो सकता। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उसकी इंसल्ट कर रहे हैं। आपको क्या लेकर जाना है? गिफ्ट। आपको क्या लेकर जाना है? सबसे प्रीशियस जो आपके पास है। सीबा की रानी क्या लेकर गई? रानी के लिए सबसे बहुमूल्य है उसका सोना, हीरा, मोती, क्योंकि वो पहनेगी। समझ रहे हैं? लड़कियों के लिए भी, क्योंकि वो पहनती है। लेकिन यहां इसने वही सोना, चांदी, हीरा, मोती जो कुछ लेकर के आई थी वो उसने किसको दे दिया? राजा को दे दिया। उसे नहीं पता था कि सुलेमान इतना उदार है कि ये मुझे और ज्यादा वापस देगा, लेकिन वो तो अपनी दिखा रही थी कि देख
मेरा राज्य इतना बड़ा है, मेरे पास इतनी धन दौलत है, मैं तुझे देती हूँ, तूने अच्छे जवाब दिए मेरे सवालों के, इसलिए मैं तुझे देती हूँ। लेकिन राजा राजा होता है। राजा ने कहा, रानी तू क्या देगी, मैं तुझे देता हूं। तो आप राजा को दान और चंदा नहीं दे सकते। राजा को आपको क्या देना होगा, भेंट। जब राजा को भेंट करने आप जा रहे हैं तो आपको उसको क्या देना होगा, गिफ्ट। क्या लेकर, गिफ्ट लेकर। एक ध्यान देने योग्य बात यह है, जब सीबा की रानी चली अपने घर से, और ये जो बाकी लोगों के विषय में हमने पढ़ा जो राजा के सुलेमान के पास जाया करते थे, वो जब अपने घर से चले पूरी तैयारी के साथ में चले। सीबा की रानी ने वहां से फोन नहीं किया अपने सूबेदार को, अपने सैनिक को, भाई उसने मेरे सवालों का जवाब दे दिया, लिया एक रथ भर के लिया, एक गाड़ी भर के लिया सोने की। ऐसा किया? क्या किया? वो जिस दिन अपने घर से चली, उसी दिन वो राजा को भेंट करने के लिए जब निकली, तो अपने साथ में सोना चांदी जो कुछ था उसके पास बहुमूल्य चीजें वो लेकर के गई। क्योंकि वो कहां जा रही है जी, किसके पास? वो भी अपने से बड़े, जिसकी कीर्ति सारे विश्व में फैली हुई है। ऐसे राजा से वो भेंट करने जा रही। और मैंने पहले आपको बताया कि हमारा परमेश्वर कौन है? कौन है? जोर से बोले जरा, कौन है हमारा परमेश्वर? राजाओं का भी राजा, बादशाह जिसे कहते हैं, वो सिंहासन पर विराजमान है। और आप और मैं हर संडे उससे मिलने आते हैं, उससे भेंट करने के लिए आते हैं। क्या करने आते हैं भाई? पर यहां पर आएंगे तो वचनों को सुनते हैं, सुनते हैं, अभी भी सुन रहे हैं, सुनने आते हैं। कई बार हम राजा से रिक्वेस्ट करने आते हैं, प्रार्थना करने आते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहां है कि हमें राजा का औहदा अभी सही से पता नहीं। अभी हम सोचते हैं हम चर्च जा रहे हैं, लेकिन आपको एक बात बताऊं, ये चर्च नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं आप, ये तो चर्च है। ये चर्च नहीं है, ये राजा का सिंहासन है और यहां पर राजा की प्रजा है। यहां राजा का सिंहासन लगा हुआ है भैया। ये चर्च नहीं है, ये राजा का सभागार है, जहां पर लोग राजा के सम्मुख फरियाद लेके आते हैं और राजा अपने सिंहासन पर विराजमान। तो राजा के सम्मुख आप खाली हाथ नहीं आ सकते। हालांकि हम, ये कंपलसरी नहीं है, पर लेकिन मैं कल्चर की बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि आपके पास कुछ नहीं है तो आप आएंगे नहीं, आप आ सकते हैं। राजा आपको निकालेगा नहीं, क्योंकि और बड़ा राजा है, सुलेमान से भी कई बड़ा राजा है ये। दूसरी बात कि आपको जब राजा से मिलने जाना है तो आपको प्री प्लान करके जाना है। जिस घड़ी आप अपने घर से निकलते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप किससे मिलने जा रहे हैं। पादरी साहब से मिलने जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कैसे भी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चर्च में भी आ रहे हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खाली आता आइए, कुछ भी करिए, कैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि आप राजा से मिलने आ रहे हैं तो आप उसकी इंसल्ट नहीं कर सकते। समझो इस बात को, इसीलिए मैं थोड़ा जोर दे रहा हूं इस बात पे। इस चीज को समझना है आपको और मुझे, हम सबको समझना है इस बात। हम चर्च नहीं जा रहे हैं, हम पादरी साहब से मिलने नहीं जा रहे हैं, हम आराधना करने, किसी और की क्रूस की आराधना करने नहीं जा रहे हैं, हम नाच गाना करने नहीं जा रहे। अरे हम राजा से भेंट करने जा रहे हैं, हम उस महान बादशाह से मिलने के लिए जा रहे हैं, उसकी बातों को सुनने के लिए जा रहे हैं। क्या लिखा कि लोग उसकी बातों को सुनने के लिए, सीबा की रानी उसकी ज्ञान की बातों को सुनने के लिए आई। आप क्यों आए हैं? हम क्यों आए हैं भाई? क्यों आए हैं? दो तीन ही काम है हमारे। नंबर 1, प्रार्थना करने के लिए आए। ये लोग भी अपनी फरियाद लेके सुलेमान के पास जाते थे,
हम लोग और क्या करने आए? वचन सुनने आए। ये लोग भी राजा के वचन को सुनने के लिए आते थे। तो जब आप राजा से मिलने आते हैं तो आप यदि उससे बेनिफिट ले रहे हैं, राजा की आवाज को यदि आप सुन रहे हैं, राजा की वाणी को यदि आप सुनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि राजा आपकी फरियाद को सुने, तो आप उसके सम्मुख खाली हाथ नहीं जा सकते। आपको कुछ ना कुछ आपको लेकर के जाना होगा। और आपको मालूम है राजा इतना उदार है, तो सुलेमान ने तो लिखा है सुलेमान इतना उदार कि उसने और कुछ दे दिया। लेकिन आपका जो बादशाह है, जो महान राजा है, जो सृष्टि का सबसे बड़ा राजा है, वो उससे भी कई अधिक उदार हृदय रखने वाला राजा है। तो थोड़ा सा समझें इस बात को कि आप कहां आ रहे हैं? राजा से मिलने के लिए। और जब आप राजा से मिलने आए तो आपके हाथ में गिफ्ट होना जरूरी है। आपके हाथ में गिफ्ट होना जरूरी है जब आप राजा से मिलने जाते हैं। और वो गिफ्ट आपका प्री प्लान होना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात? आप जब हमारे घर आए होंगे, भैया आप हमारे घर आए थे बर्थडे में, तो आप जो भी गिफ्ट लेकर के आए होंगे, आपने हमारे घर में खरीदा? कहां खरीदा? 10 मिनट लेट हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले पूरा अजय भाई ने कहा था मार्केट घूमने में टाइम लग गया, कोई दिक्कत नहीं, आधा घंटा लेट हो जाए, लेकिन हमें कुछ ना कुछ लेकर के जाना होगा। हम खाली हाथ नहीं जा सकते। कई बार जब हम खाली हाथ आ जाते हैं तो हम फिर कहते हैं उनसे कि अरे यार मुझे समय नहीं मिला, मैं खाली हाथ आ गया, है ना, फिर कभी मैं करूं, कुछ ना कुछ कहते हैं लोग। वहां तो आप मुझसे मिलने आए, मेरे बेटे से मिलने आए, पर यहां आप किससे मिलने आ रहे हैं? और राजा से मिलने से पहले हम कोई प्री प्लान नहीं करते, हम सीधे मुंह उठा के राजा से मिलने आ जाते हैं। समझ रहे मेरी बात? लेकिन हमें क्या करना है? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपका हमारा सोच विचार इस तरीके से डेवलप होना है कि हम राजा से मिलने जा रहे हैं, हम चर्च नहीं जा रहे, हम राजाओं के राजा से मिलने जा रहे हैं। और जब आपके माइंड ये सेट हो जाएगा कि मैं राजा से मिलने जा रहा हूं, तो आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, आप विदाउट प्लानिंग नहीं जाएंगे, आप प्री प्लान होकर के जाएंगे। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं राजा को आदर देने की बात कर रहा हूं। जब आप प्री प्लान होके चलते हैं और राजा के सम्मुख उससे भेंट करने के लिए आते हैं, तो आप राजा का आदर कर रहे हैं कि हां मैं राजा से मिलने जा रहा हूं। राजा के सम्मुख आप खाली हाथ नहीं जा सकते, राजा के सम्मुख आपको प्री प्लान होके जाना पड़ेगा। तब बात है। लंबा हो रहा है, चलो हम आगे चलेंगे। ओके, कुछ साल पहले एक राजा ने इस धरती पर जन्म लिया। कौन था वो राजा? जी, यीशु ने, एक राजा ने, एक महान राजा ने, जिसकी हम बात कर रहे हैं, सिंहासन पर विराजमान था। कुछ साल पहले उसने इस धरती पर जन्म लिया। 2024 साल पहले उसने क्या किया? 2024 साल पहले उसने इस धरती पर, और क्रिसमस भी आने वाला है, मैसेज तो आप लोग सुनते ही हैं, सबको पता है। तो जब ज्योतिषी मिलने के लिए आए, खाली हाथ आए थे? क्या लेकर आए थे? चलो पढ़ लेंगे, ज्यादा देर तो हो रही है पर पढ़ लेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और 2 पद। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहां है? जी, क्या कहा? देखो मेंटलिटी देखो, माइंड, अपना माइंड और उनका माइंड देखो कैसा है। उन्हें तारा, आप सब लोगों को कहानी पता है, तारा दिखा, वो उसके पीछे पीछे चले, वहां पहुंचे, तो वो क्या पूछ रहे हैं कि यहूदियों का, अरे भाई ये राजा कहां से आई? ये तो अभी बच्चा ही, अभी तो 1 दिन का होगा, 2 दिन का होगा, ये राजा क्यों बोल रहे हैं उसको? क्या बोला? यहूदियों का राजा कहां है जिसका जन्म?
अरे भैया अभी अभी धरती पर पैदा हुआ और ज्योतिषियों को पता चल गया कि कौन जन्म लिया है, राजा जन्म लिया है। उसकी ढूंढ में लग गए, कहां है राजा, कहां है राजा। और क्यों ढूंढ कर रहे? राजा का आदर करने के लिए उसकी ढूंढ कर रहे हैं, उससे मिलने के लिए उसकी ढूंढ कर रहे हैं, उससे भेंट चढ़ाने के लिए उसकी ढूंढ कर रहे हैं। 10 और 11 पद पढ़ लेंगे इसका। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। क्या किया, क्या किया इन्होंने? जब उन्हें वो राजा मिल गया जिसकी वो ढूंढ कर रहे थे, शायद कई दिनों से उसकी ढूंढ कर रहे थे, एक दिन की घटना नहीं है ये, उसकी जब ढूंढ कर रहे थे, तो जब उन्हें वो राजा मिल गया तो सबसे पहले उन्होंने उसे दंडवत किया। अरे भाई ये तो बड़े बड़े ज्योतिषी हैं, ये छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है। ज्योतिषी लिखा है उनके सामने और उनकी पहुंच इतनी बड़ी है कि सीधे राजा के पास पूछने के लिए गए। किसी साधारण व्यक्ति से नहीं पूछ रहे हो, किससे पूछ रहे हैं? इसका मतलब ये बहुत बड़े लोग हैं और ये बड़े लोग उस छोटे से बालक के सामने दंडवत होकर प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये कौन है, राजा है। ये राजाओं का राजा ने आज इस धरती पर जन्म लिया है जी। और उन्होंने क्या चढ़ाया? सोना, मुर और लोभान। उनके पास अपना थैला खोलकर जो कुछ अच्छा था वो उन्होंने चढ़ा। एक बार फिर से पढ़े पाइए। और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। क्या किया? भेंट। उन्होंने दान नहीं दिया, उन्होंने चंदा नहीं दिया, उन्होंने क्या दिया? भेंट, गिफ्ट दिया उन्होंने। और कितना दिया ये भी पता है? कितना दिया? लिखा है वहां पे कितना दिया? जितना उनके पास था सब दे दिया था उन्होंने। जितना उनके थैले में था वो सब उन्होंने दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि वो एक महान राजा के सम्मुख आए हैं, उससे भेंट करने आए, उससे मिलने के लिए आए, उससे देखने के लिए आए हैं। इसलिए उन्होंने अपना जो कुछ उनके पास था, और वो प्रिप्लान होकर चले थे। ऐसा नहीं कि उन्हें पता चला दौड़ के चलो भाई पहले मिलते हैं उससे, देख तब देखेंगे बाद में राजा है कि नहीं है तब देखेंगे। क्या पता राजा ना हो, क्या पता कोई और हो। नहीं, वो जब अपने घर से निकले अपना थैला उन्होंने पहले भर दिया। लिखा है अपना थैला खोलकर उन्होंने क्या चढ़ाया? उस बालक को उन्होंने, उस राजा को उन्होंने भेंट चढ़ाई। कितनी गहरी बात है नहीं? 1 किलो सोना नहीं दिया उन्होंने, नहीं लिखा ऐसा ना, थोड़ा सा सोना, आधा किलो सोना, 2 किलो चांदी, सब कुछ जो उनके पास था वो थैला ही वहां पर उन्होंने उड़ेल दिया। क्योंकि वो जानते थे कि ये कौन है, राजा है, और हम किससे मिलने जा रहे हैं? राजा से मिलने जा रहे हैं। हम एक स्त्री के बारे में पढ़ते हैं बाइबल में, मरकुस उसका 14 अध्याय में, निकाले नहीं बहुत लंबा समय हो जाएगा। 14 अध्याय में हम लोग एक स्त्री के बारे में पढ़ते हैं। जब यीशु मसीह एक घर पर भोजन कर रहे हैं, वो स्त्री आती है, उसके पास एक जटामासी का इत्र है जो बहुत बहुमूल्य है। उस इत्र को लेकर के वो आई और उसने उसका ढक्कन खोला और यीशु मसीह के सर पे उसने उड़ेल दिया। क्यों उड़ेल दिया? यस, वो जानती थी कि ये वो राजा है जो हमें पापों से मुक्ति देगा, जो मेरे अपराधों से मुझे मुक्ति देगा। इसलिए उसने उस राजा को क्या चढ़ाई? भेंट चढ़ाई। जो कुछ उसके पास बहुमूल्य था वो उसने ढक्कन खोलकर यीशु मसीह के ऊपर उड़ेल दिया। खाली हाथ नहीं गए। जब वो घर से निकली होगी यीशु से मिलने के लिए, ऐसा नहीं था कि वहीं पर रखा हुआ था उसने वहीं से उठाया। वो दूसरे के घर में थी, पार्टी चल रही। यीशु मसीह किसी और के घर में थे, वो स्त्री कहीं और की थी।
लेकिन जब वो स्त्री अपने घर से चली होगी तो उसने अपने घर में देखा और जो उसे सबसे बहुमूल्य इत्र मिला उसको लेकर वो चली अपने राजा से मिलने। और जब राजा के पास गई, जब उसने अपना बहुमूल्य राजा को दिया, राजा ने उसके गुनाहों को माफ कर दिया। राजा ने उसे उसी समय साफ कर दिया, माफ कर दिया, क्योंकि राजा बहुत बड़ा उदार हृदय रखता है। जो उसे भेंट करने के लिए आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। हो ही नहीं सकता कि राजा के पास कोई आए और वो खाली हाथ जाए। लेकिन कितना हम राजा को दें, ये भी एक मैटर है। कितना हम राजा को दें, अलग अलग थ्योरियां हैं। कोई कहता है इतना देना चाहिए, कोई कहता है इतना देना चाहिए, कोई कहता है उतना देना चाहिए। कितना दें हम राजा को? जब हम पहला इतिहास की किताब पढ़ते हैं, उसका 29 अध्याय हम लोग पढ़ते हैं, निकाल लें कोई, और उसका 5 पद यदि कोई पढ़े। और सोने की वस्तुओं के लिए सोना और चांदी की वस्तुओं के लिए चांदी और कारीगरों के से बनाने वाले सब प्रकार के काम के लिए मैं उसे देता हूँ। अब कौन अपनी इच्छा से यहोवा के लिए अपने आप को अर्पित कर देता है? यहां पर राजा दाऊद परमेश्वर के भवन का निर्माण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के भवन के निर्माण करने की इच्छा उनके जीवन में, उसके लिए मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि मैं अपनी इच्छा से इतना देता हूं। बहुत कुछ उन्होंने दिया, अपने पर्सनल धन में से देता हूं। अब आप में से कौन है जो अपनी, क्या लिखा है, इच्छा से, क्या अपनी इच्छा से यहोवा के लिए अपने आप को अर्पित कर देता है? हाँ, इच्छा से एक शब्द आया है। क्या? इच्छा से। एक 9 पद भी पढ़ लेंगे। तब प्रजा के लोग आनंदित हुए, क्योंकि हाकिमों ने प्रसन्न होकर खरे मन और अपनी इच्छा से यहोवा के लिए भेंट दी थी। क्या किया उन्होंने? दाऊद राजा बहुत ही आनंदित हुआ। क्या किया उन्होंने? क्या किया? अपनी इच्छा से परमेश्वर को क्या दिया? कहीं दान शब्द नहीं पढ़ा मैंने, होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने बहुत, जितना भी मैं इस मैसेज को तैयार किया उसमें मैंने दान शब्द नहीं पढ़ा। मैंने केवल भेंट पढ़ा, वहां पे इंग्लिश में गिफ्ट पढ़ा, ऑफरिंग पढ़ा, दान नहीं पढ़ा, चंदा नहीं पढ़ा। लेकिन ये दोनों शब्द हमारे जीवनों में नॉर्मल है। यहां तक कि पात्र में भी लिखा रहता है दान पात्र। हमारे पास भी था एक, हमने पीछे रखा हुआ है। क्या? लेकिन मैंने कहा आप राजा को दान नहीं दे सकते भाई, आपको समझना होगा इस बात को। आप चर्च को दान कर सकते हैं, राजा को आप दान नहीं दे सकते। चर्च को दे सकते हैं आप, चलो कोई बात नहीं, चर्च तो आपके ही पैसे से बिल्ड होगा, इसलिए आप दे सकते हैं। लेकिन राजा को आप दान नहीं दे सकते, क्योंकि आप राजा के सामने कुछ है ही नहीं। राजा तो बहुत बड़ा है, उसे हम दान नहीं दे सकते, उसे हम चंदा इकट्ठा करके नहीं दे सकते, उसे हम अपना गिफ्ट देते हैं। वो भी लिखा है अपनी इच्छा से, किसी पर कोई जोर जबरदस्ती दबाव नहीं। इसलिए मैं यहां पर 10% की भी बात नहीं कर रहा हूं। मैं क्या बात कर रहा हूं? अपनी इच्छा से, जिसके पास जितना था। प्रेरितों की किताब में भी हम लोग पढ़ते हैं, अपनी इच्छा से, अपनी सामर्थ्य से उन्होंने परमेश्वर के भवन के निर्माण के लिए दिया। देखो, उस समय सोना चांदी चलता था, उस समय घोड़े, बैल, ऊंट, यही था, अनाज, ये संपत्ति थी, और यही सबसे बहुमूल्य था। इसलिए यही लोग लेकर के आते थे। आज हमारे पास जो बहुमूल्य है वो हम राजा को दें, वो हम राजा को दें। राजा किसी चीज की डिमांड नहीं कर रहा, लेकिन आप राजा की इंसल्ट नहीं कर सकते खाली हाथ जाकर। आपको समझना है, आप राजा के सम्मुख राजा को भेंट करने के लिए जा रहे हैं, आप चर्च नहीं जा रहे हैं। मैंने इसलिए पहले कहा कि यीशु मसीह क्रॉस पर अब लटका नहीं है। यीशु मसीह कहां है? सिंहासन पर विराजमान है। यदि आप उसे लटका हुआ देखते हैं तो आप कैसे भी आए, कोई मतलब नहीं है, कैसे भी आप आ सकते हैं, कोई वो नहीं। क्योंकि वो तो जब लटका हुआ था तब दुखी था, सारे पापों का बोझ उसके ऊपर था। समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन अब वो कहां है? सिंहासन पर विराजमान है। वो राजाओं का राजा, वो बादशाह,
के बगल पर बैठा हुआ है। अब बात कुछ फर्क है, बात कुछ क्या है? इसीलिए मैंने कहा कि पहले आपकी सोच को बदलना जरूरी है। आप राजा से मिलने जा रहे हैं, और जब आप राजा से मिलने जाएंगे तो आपको उसके लिए गिफ्ट लेकर के जाना है, प्री प्लान होके जाना। घर से ही आपको गिफ्ट लेकर जाना है, अपनी अपनी इच्छा से, जोर जबरदस्ती दबाव से नहीं। ये हैबिट की बात मैं कर रहा हूं, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूं। ये हैबिट हमारे अंदर आनी है, ये आदत हमें अपनी बनानी है कि जब हम घर से चले तो हम राजा से मिलने जा रहे हैं। हम तालियां बजाने नहीं जा रहे, हम राजा से, सबसे पहला उद्देश्य हमारा यही है, हम राजा से मिलने जा रहे हैं, उसकी सुनने जा रहे हैं, उससे सीखने जा रहे हैं, उसकी महिमा करने जा रहे हैं, उसको आदर देने जा रहे हैं। आप खाली हाथ राजा का आदर नहीं कर सकते। मैंने आपको पहले ही इस बात को समझा दिया। जानते हैं इंश्योरेंस क्या होता है? बीमा, ठीक है। LIC कितनों ने कर रखी है? LIC किसी ने भी नहीं की? भैया ने कर रखी है, हाँ ठीक है। 3 लोग मिले मुझे पैसा। LIC करनी चाहिए, अच्छी बात है, LIC करो। मैंने भी नहीं की पर सोच रहे हैं करने की। LIC हम लोग करते हैं इस संसार में, और LIC में एक श्लोक था, एक डायलॉग था, क्या क्या था? जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, जीवन बीमा निगम, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यही है भैया। हाँ करते हैं, हम सभी लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? और आजकल तो मतलब ट्रेंड है, हमें करना ही करना चाहिए। किसी को नहीं पता क्या दुर्घटना किसी के साथ में हो जाए। हम बाइकों का, कार का भी इंश्योरेंस करते हैं। चलो अपना नहीं किया होगा तो, लेकिन बाइक का तो सबने किया है, कार का किया है जी, हमने भी किया है। और जैसे खत्म होता है तुरंत फोन आ जाता है, हमें भी चिंता हो, नहीं 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 इंश्योरेंस करो, फटाफट करो। कहीं कोई दुर्घटना हो गई तो फिर गाड़ी भी गई, इंसान भी गया और कुछ भी नहीं मिला। लेकिन यदि हमने बीमा किया है, यदि हमने इंश्योरेंस कर रखा है, तो अगर कोई दुर्घटना हो गई, आकस्मिक कोई दुर्घटना हो गई, तो क्या होता है? क्या मिलता है जी? क्लेम मिलता है। गाड़ी ठीक हो जाएगी, कोई मृत्यु हो गई तो उसको भी मिलेगा, कोई किसी का हाथ पैर टूट गया तो उसका भी इलाज होगा। अलग अलग प्रकार के इंश्योरेंस हैं। मैं यहां पे इंश्योरेंस नहीं बेच रहा हूं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अलग अलग प्रकार के इंश्योरेंस हैं। इंश्योरेंस करने के बाद आदमी सिक्योर हो जाता है। जब हम अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करते हैं तो आदमी सिक्योर हो जाता है। पुलिस का डर भी खत्म, पुलिस पकड़ेगी तो चालान नहीं होगा भाई, ये भी खत्म। कहीं कुछ अचानक से भविष्य कुछ दुर्घटना हो गई तो चलो गाड़ी की रिपेयर तो हो जाएगी, गाड़ी मेंटेनेंस कहां से हो जाएगा? इंश्योरेंस से हो जाएगा। कभी कोई कैजुअलिटी हो गई तो चलो कुछ नहीं तो कुछ तो मिल ही जाता है परिवार वालों को। कोई मर गया तो परिवार वालों को थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। इसलिए सभी लोग अपनी गाड़ियों का और अपना क्या करते हैं? इंश्योरेंस करते हैं, और करना भी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन ये क्या है? जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। आप यदि किंगडम का इंश्योरेंस करेंगे, ये तो कंपनियों का है, अलग अलग कंपनियों का, लेकिन यदि आप परमेश्वर के राज्य का इंश्योरेंस करते हैं, पॉलिसी लेते हैं, बीमा करते हैं, तो वो भी जीवन के साथ और जीवन के बाद भी है। उसका फायदा आपको जीवन के साथ भी मिलेगा और जीवन के बाद भी अनंत जीवन तक मिलेगा। यदि आप क्या करते हैं? बीमा करते हैं, जीवन बीमा निगम यदि आप करते हैं। यह तो संसार का किया हमने, किसी कंपनी का ले लिया हमने। लेकिन यदि आप परमेश्वर का, उस किंगडम का बीमा करते हैं तो क्या होगा? जीवन के साथ तो रहेगा, जीवन के बाद भी और अनंत जीवन तक सुरक्षित रहेंगे। आपका भविष्य क्या हो जाएगा? सुरक्षित हो जाएगा। LIC करके भविष्य सुरक्षित होता है ना। बच्चे, माँ बाप क्या करते? बच्चों की LIC कर देते हैं, जब शादी की उम्र होगी तब ये पैसा मिलेगा, हम अपने बच्चे की शादी करेंगे। LIC करते हैं ताकि हमारे बच्चा जब डिग्री करने वाला होगा, कोई कोर्स करने वाला, उस समय हम निकालेंगे और उस समय हम अपने बच्चे का कोर्स करवा लेंगे।
भविष्य सुरक्षित हो जाता है। जब आप परमेश्वर के राज्य में इंश्योरेंस करते हैं, बीमा करते हैं, तो आपका भविष्य सुरक्षित हो जाता है। आपका भविष्य सुरक्षित हो जाता है। बीमा में क्या करते हैं हम लोग? एक अमाउंट हर महीने देते हैं, 3 महीने में जैसा भी होगा, थोड़ा थोड़ा पैसा हम लोग जमा करते रहते हैं। ऐसे ही परमेश्वर के राज्य में है। आप अप्लाई करके देखना। यीशु मसीह ने कहा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। उस मुसीबत के समय में वो आपको देगा, उस कंगाली के समय में वो आपको देगा, उस एक्सीडेंट के समय में वो खड़ा है, वो आपको देगा, उस बीमारी के समय में वो आपके लिए प्रबंध करेगा। वो हर समय, क्योंकि आपने किसका बीमा किया है? किंगडम का, किंगडम इंश्योरेंस, किंगडम, हाँ, परमेश्वर के राज्य का बीमा आपने किया है। जब आप परमेश्वर की सेवा के लिए कुछ देते हैं, ये आपका बीमा है, पता है? ये आपने इंश्योरेंस किया है। राजा अपने पास नहीं रखता, सुलेमान ने नहीं रखा सीबा की रानी का। जितना आया उसका 2 गुना, कई गुना उसने उसे वापस दे दिया, और हमेशा उसके साथ में भी खड़ा रहा होगा। कभी भी मुसीबत आए तेरे राज्य में, मुझे कॉल कर लेना, एक फोन लगा देना, मैं अपनी सेना को भेज दूंगा। यही है, जब आप परमेश्वर के राज्य में देते हैं, उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए, राजा के आदर में जब आप देते हैं, तो आपका इंश्योरेंस होता है, आपका बीमा हो जाता है। आप हर एक इसीलिए हम कहते हैं ना, परमेश्वर हमारा प्रोटेक्टर है। कहते हैं परमेश्वर हमें बचाने वाला है, वो हमें सुरक्षित रखता है, वो हमारे लिए उपाय करता है, वो हमारे लिए प्रबंध करता है, वो हमें हील करता है, वो हमें चंगा करता है। भाई इंश्योरेंस भी तो यही है, यही तो है इंश्योरेंस। बीमा में भी तो यही होता है। जब आप बीमार होंगे तो वो पैसे दे देंगे, दुर्घटना होगी तो वो पैसे दे देते। क्लेम करना पड़ता है लेकिन मिल जाता है। हो सकता है कभी ना मिले, लेकिन परमेश्वर के राज्य में हमेशा मिलता है। अभी हम गवाही भी सुन रहे थे, भाई साहब ने कहा डॉक्टर ने मना कर दिया था, लेकिन उनकी आंखें, क्योंकि बीमा किया है। भाई ये संसार का बीमा फेल होगा, वो उसका बीमा फेल नहीं होगा, उसका इंश्योरेंस फेल नहीं होगा। तो समझ रहे हैं मेरी बात को? इंश्योरेंस करें, किंगडम इंश्योरेंस करें। परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए अपने हाथों को बढ़ाएं, उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए अपने हाथों को बढ़ाएं। मेरे कहने का मतलब, जब आप ऐसा करेंगे तो आपका इंश्योरेंस अपने आप हो रहा है, आपका बीमा अपने आप हो रहा है। आपको जीवन में कोई घटी कमी नहीं रहेगी। जब भी आपके जीवन में घटी कमी आएगी, वो लिखा है वो अपने महिमामय धन से आपकी घटी कमी को पूरा कर देगा। समझे आप मेरी बातों को कुछ, कि हमें क्या करना है? इंश्योरेंस करना है। पहली बात, हमें राजा का आदर करना है, और दूसरी बात, हमें इंश्योरेंस करना है। किंगडम इंश्योरेंस, किंगडम राज्य का, परमेश्वर के राज्य का बीमा हमें करना है। जब आप ऐसा करेंगे, मेरा विश्वास है कि प्रभु आपकी हर एक घटी कमी को पूरा करेगा। क्योंकि ये ना समझें कि मैं दूंगा तो मैं कंगाल हो जाऊंगा, मैं दूंगा तो क्या। भाई इंश्योरेंस में भी तो आप ही देते हैं, कोई और देता है? सैलरी से काट के देते हैं, अपना मन मार के देते हैं, अपनी इच्छाओं को मार के देते हैं, लेकिन बीमा देते हैं। गलत बोल रहा हूं मैं भैया? आप लोगों ने किया हुआ है अपने लिए, महीने में बचे न बचे, लेकिन वहां तो जाता ही जाता है, वो जाएगा ही जाएगा। यही परमेश्वर के राज्य का बीमा है। जब आप अपनी इच्छा से डेडिकेट होकर परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए देते हैं, वो बीमा करते हैं, मंथली बीमा करते हैं, तिमाही बीमा करते हैं, छमाही बीमा करते हैं, साल का बीमा करते हैं, आप घटी कमियों को नहीं देखेंगे। आप अपने दुर्घटनाओं से बचाव को देखेंगे, अपने हीलिंग को आप अपने जीवन में देखेंगे, क्योंकि बीमा यही करता है, इंश्योरेंस कंपनियां यही करती हैं। और ये तो हमारा बहुत बड़ा इंश्योरेंस कंपनी है, परमेश्वर का राज्य। इस संसार वाला बीमा करो ना करो कोई मतलब नहीं रखता, लेकिन ये वाला बीमा जरूर करें, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। यही बीमा साथ देगा, वो बीमा तो नहीं देंगे। वो बीमा हो सकता है परिवार वालों के साथ दें, लेकिन आप चले गए तो आपका साथ नहीं देंगे, लेकिन ये बीमा आपका साथ देगा। परिवार का तो देगा, लेकिन आपका भी साथ देगा, और अनंत जीवन तक
देता रहेगा। इसलिए इस बीमा को करें। मसीह कहाँ है? सिंहासन पर विराजमान है। दूसरी बात, आप चर्च नहीं जा रहे, आप राजा से भेंट करने जा रहे हैं। तीसरी बात, आप राजा के सम्मुख खाली हाथ नहीं जा सकते, क्योंकि राजा की इंसल्ट होगी। इसलिए आपको राजा के सम्मुख जब आप जाएं तो आप गिफ्ट लेकर के जाएं, बहुमूल्य गिफ्ट लेकर के जाइए। ना सोचे मैं राजा को बहुमूल्य दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या करूंगा। नहीं, हमारा राजा बैक वापस देता है। और कितना देता है? बहुत अधिक वापस देता है, उदारता से वापस देता है। हमारा ऐसा राजा है। तो इसलिए आज मैं आपको उत्साहित करूंगा कि जब भी आप चर्च आए, जब भी आप संगति में आए, ये सोच करके आए कि मैं राजा से भेंट करने के लिए जा रहा हूं, राजा से भेंट करने जा रही हूं, राजा की सुनने जा रही हूं, राजा से सीखने जा रहा हूं, राजा से रिक्वेस्ट करने जा रहा हूं। और जब आप इस प्रकार से सोच रखेंगे, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। आज अपने मन में आप निर्णय लें, इसको हल्के में न लें। आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि आप परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए या फिर राजा से भेंट करने के लिए कैसे आएंगे, क्या अपने साथ में लेकर के आएंगे, कैसा गिफ्ट आप राजा को देंगे, यह आपको निर्णय करना है। जब आप उसके वचन से सीख रहे हैं, उसके वचन को सुन रहे हैं, जब आप उससे प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपको इस बात को समझना है कि मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा, मैं प्री प्लान होकर के परमेश्वर के उस महान राजाधिराज के सम्मुख जाऊंगा। अपने मनों में आज एक निर्णय लें, मेरे कहने से नहीं, लेकिन यदि आप सचमुच राजा से भेंट करने जा रहे हैं तो अपने मन में एक निर्णय लें। आज के लिए नहीं, लेकिन आने वाले भविष्य के लिए आप एक निर्णय लें। युगों से युगों तक महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह, सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। सच में वो परमेश्वर आपका राजा है, महान राजा है। उस राजा के सम्मुख अपनी भेंटों को लेकर के आए, उस राजा के सम्मुख अपने गिफ्ट को लेकर के आए, उस राजा के सम्मुख खाली हाथ होकर ना आए, उस राजा के सम्मुख अपना बहुमूल्य लेकर के हमेशा आप आए, घर से प्रिप्लान होकर के आए। परमेश्वर ऐसी ज्ञान बुद्धि और समझ से भरे प्रभु। आज जो प्रकाशन प्रभु तेरे बेटे बेटियों ने जाना है प्रभु, कि वो तुझसे मिलने आ रहे हैं, वो राजा से मिलने आ रहे हैं, तो पिता परमेश्वर उन्हें ऐसा बनाए कि वो इस बात को समझने पाए कि वो तुझ महान राजा से मिलने जा रहे हैं। जब ज्योतिषी तुझसे मिलने आए तो वो खाली हाथ नहीं आए थे प्रभु। ऐसा अपनी प्रजा को बना प्रभु, ऐसी अपनी प्रजा को बना प्रभु, ऐसा अपनी प्रजा को बना दे प्रभु। हर एक को प्रभु अपने फाइनेंस के सोर्सों से भर दे पिता परमेश्वर। उनके फाइनेंस के सोर्सों को आप खोल दीजिए प्रभु, ताकि वो खाली हाथ नहीं लेकिन बहुमूल्य लेकर तेरे पास आए। और हम जानते हैं कि आप वो महान राजा हैं जो अपने पास कुछ नहीं रखता, जो बहुतायत से देना जानता है, जो उदारता से देना जानता है। उन्हें पाई खुदावन इन भाई बहनों की हर एक घटी कमी को आप पूरा करें। इनके जीवन में जो तंगी है, आर्थिक तंगी है, यीशु नासरी के नाम से वो दूर हो जाए। यीशु नासरी के नाम से प्रोस्पेरिटी प्रभु इनके जीवनों में आज से आने पाए यीशु नासरी के नाम से। जब ये समझे कि तू राजा है प्रभु,
तुझे देने के लिए, जब इन्होंने अपने मन में निर्णय लिया है कि मैं आज के बाद राजा के सम्मुख खाली हाथ नहीं जाऊंगा, मैं आज के बाद राजा के सम्मुख अपना बहुमूल्य लेकर जाऊंगा, मैं आज के बाद राजा के सम्मुख भेंट लेकर जाऊंगा, उत्तम लेकर के जाऊंगा, तो होने पाए खुदावन इनके फाइनेंस के सोर्सों को आप खोल दीजिए प्रभु, और इनको 2 गुना 100 गुना वापस लौटाना पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस, आप राजाओं के राजा हैं प्रभु, आप वो बादशाह हैं पिता परमेश्वर, जो हर रविवार को प्रभु हमारे सामने अपना सिंहासन लगाते हैं प्रभु। होने पाए खुदावन के हम हर एक को ऐसा मन दे, ऐसा हृदय दे कि प्रभु हम अपना बहुमूल्य तेरे सम्मुख लेने वाले, लाने वाले हो सके प्रभु, अपना बहुमूल्य देने वाले हो सके पिता। धन्यवाद करते, तूने कहा प्रभु दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। खुदावन जो जिस भाई बहन ने आज अपने मन में यह निर्णय लिया है कि वो अपना बहुमूल्य तुझे देगा आने वाले दिनों में, अपने तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए अपने हाथों को बढ़ाएगा, होने पाए खुदावन उसे आप देना प्रभु, भरपूरी से देना प्रभु, दबा दबा कर हिला हिला कर उसकी झोली में, उसके भंडारों में आप डालना प्रभु। धन्यवाद करते हैं, सारी आदर और महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।